आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें परम्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लें अपन। ए परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू n एट ए टाइम इज एन अरेंजमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ r ऑब्जेक्ट टेकन आउट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट। तो जैसे अपन ये कहें कि द परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर, जैसे अपने पास ये कहें, एग्जांपल ले लें अपन ए बी सी डी, 4 लेटर्स हैं अपने को, इसमें से अपन को 2 को अरेंज करना है। तो वो कौन से हो जाएंगे? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। 1 2 3 4 5 6 हो गए। पर अपन को क्या है? एन अरेंजमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ आर ऑब्जेक्ट टेकन आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन एन गिवन ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रेट लाइन में इनको अरेंज करना है। तो इसमें पहले ए है, सेकंड कौन सा है? बी है। पर इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी ए, पहले ए बाद में सी है तो इसको सी ए, इसको लिख सकते हैं अपन डी ए, इसको लिख सकते हैं अपन सी बी, ऐसे ही डी बी और डी सी। मतलब टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12 हो गया। तो इतना अगर अपन ये तो ठीक है, छोटा एग्जांपल था तो अपन ने ऐसे लिख लिया। पर जैसे अपन को 3 का अरेंज करना हो तो वो कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। जैसे 4 लेटर है ए बी सी डी, इसमें से अपन को 3 को अरेंज करना हो स्ट्रेट लाइन में तो हो जाएगा ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी और बी सी डी। अब इसको भी अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। 1 2 3 4 5 6 इसके हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे और 6 इसके हो जाएंगे। मतलब पीछे हो जाएंगे 6 × 4 24 हो गए। पर ये तो मैंने क्या कहा आपको कि छोटा एग्जाम्पल था तो अपन अरेंज करके बता सकते हैं कि भाई इतने हो गए। पर अगर कोई बड़ा एग्जाम्पल आ जाए तो ऐसे अरेंज करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि परम्यूटेशन के हिसाब से अपन अरेंज करते हैं। जैसे अपने पास कितने हैं? 1 2 3 4 लेटर्स हैं अपने पास। इसमें से अपन को अरेंज कितने करने थे? 2। तो वो हो जाएगा 4p 2 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लिखते हैं 4p 2। अब 4p 2 लिखेंगे कैसे? इसको 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2, मतलब 4 × 3। तो आंसर कितना हो गया? 12। मतलब कितने हो गए टोटल मेथड? 12 मेथड हो गए। अब ऐसे ही इसमें 4 लेटर्स हैं अपने पास, उसमें से अरेंज कितने को करना था? 3 को करना था। तो इसका मतलब है 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिखेंगे अपन, मतलब 4 × 3 × 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, अपना आंसर हो गया। तो इसको कहते हैं अपन परम्यूटेशन कहते हैं। मतलब परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट करना है अपन को, इन्हें स्ट्रेट लाइन में अपन को अरेंज करना है। अब इसमें परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, जिसमें ए बी सी डी कोई भी ऑब्जेक्ट का रिपीट नहीं हो। तो थ्योरम कौन सी है इसकी? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। जैसे अपने पास एन की जगह कितने अपने पास 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से जैसे इसमें बोला है आर ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, जैसे इसमें से अपन ने क्या करे? 3 सेलेक्ट किए। वेयर आर ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू n एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इज n-1 n-2 से लेकर के n-r+1 विच इज डिनोटेड बाय NPR। इसी को अपन क्या कहते हैं? NPR। अब ये कैसे लिखा गया है ये जैसे देखते हैं अपन ने क्या लिखा? 4p3, मतलब 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिखा, 4 × 3 × 2,
4p2, मतलब 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार लिखा अपन ने। 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 आंसर आ गया था। ऐसे ही अगर अपने पास लिखा हो 10p6 तो वो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, मतलब 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 बार लिखेंगे अपन, 6 टाइम्स। 10 9 8 7 6 5 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो इसमें लास्ट 5 अपन को कैसे मिला, तो अपन इसको ऐसे लिखें 10 इंटू 9 से लेकर के इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 5, 4 प्लस 1 वापस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही NPR इसको अगर अपन को लिखना हो तो वो हो जाएगा NPR, वो हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर के इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r प्लस 1। तो ये NPR लिखने का क्या हो गया, तरीका हो गया। अब इसमें r ग्रेटर देन 0, जैसे अपन ने लिखा 4 लेटर्स थे अपने पास A B C D, इसमें से अपन को 3 को अरेंज करना था। तो ऐसे ही NPR का मतलब क्या हो गया, टोटल n ऑब्जेक्ट है उसमें से r को अपन को अरेंज करना है। तो नेचुरली r क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और r की वैल्यू n के बराबर या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अपन ये कहें कि भाई 5p6, मतलब 5 ऑब्जेक्ट है उसमें से 6 को अरेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, लिखने का तरीका गलत हो गया। तो इसका मतलब r ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू n, तो ये हो गया अपने पास NPR। नेक्स्ट फैक्टोरियल नोटेशन, द नोटेशन n, आगे कौन सा आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंगल बना के उसमें अपन n लिख दें। रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो जैसे फैक्टोरियल n, या इसको ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे लिखे हैं फैक्टोरियल n। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, n माइनस 1 n माइनस 2 से लेकर के लास्ट 3 2 1 तक। जैसे अपन ये कहें फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा अपने पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे अपन ये कहें फैक्टोरियल 10, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 से लेकर के 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जैसे अपने पास ये है, चलो जैसे फैक्टोरियल 6, इसको अपन कैसे लिखें, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 6, अब 5 से लेकर के 1 तक, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। इसका मतलब 6 को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा। अब जैसे अपन ये कहें 6 इंटू 5 को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल n किसके इक्वल होता है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। अब इसमें नोट, फैक्टोरियल 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब जैसे अपने पास ये हो 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो हो जाएगा ऊपर फैक्टोरियल 7 और नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है ये। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट इवेल्युएट, फैक्टोरियल 8 की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है।
फैक्टोरियल 8 का मतलब है, इसको लिखेंगे अपन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 8 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखेंगे अपन। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 40320। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे अपन, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को 1 से इंटू करेंगे तो वापस 24, माइनस 3 2 जा 6, तो आंसर कितना हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो पहले अपन को प्रूव क्या करना है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ये अपन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे अपन, 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखेंगे। ऐसे ही 4 को भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, 6 प्लस 4 3 या 12, 12 2 या 24, 30। राइट हैंड साइड फैक्टोरियल 7 के अपन वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 5 जा 30, और इसका कितना हो गया फैक्टोरियल 4 से लेकर के 1 तक 24। चलो इसको 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 15 16। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 3 जा 24, 0 तो लिख दें अपन, 8 3 जा 24, 2 16 2 जा 16 3 जा 48 प्लस 2 50। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8, इसको अपन ऐसे लिखें, 8 को अगर फैक्टोरियल के बाहर लिखें अपन, जैसे ये होता है n फैक्टोरियल, n को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखते हैं तो फैक्टोरियल में एक कम n माइनस 1 होता है, तो यहां कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। अगर अपन 7 को भी फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। नीचे भी कितना है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब है 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 2 की टेबल 8 में 4 इंटू 7, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 28। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8।
फाइंड एक्स, एक्स की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो अपनी फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल। n को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर कितना होता है, एक कम हो जाता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 7 को अगर अपन बाहर लिखेंगे तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पे x, ऐसे ही 8 को अगर अपन बाहर लिखेंगे अपन तो अंदर कितना हो जाएगा, जैसे 8, इसको अगर अपन 8 को बाहर लिखेंगे अपन फैक्टोरियल के तो अंदर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। ऐसे ही 8 इंटू 7 को भी अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखें तो अंदर एक कम हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अपने पास एलसीएम ले लें, 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। यहाँ फैक्टोरियल 6, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 7 7 भी कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। दे क्या रखा है अपन को, फैक्टोरियल n, ये गिवन है अपने पास, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट, when n is equal to 6, and r equal to 2, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, n की जगह लिख लें अपन फैक्टोरियल 6 अपॉन n माइनस r, 6 माइनस 2, तो नीचे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। अब 6 को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखें अपन तो फैक्टोरियल में एक कम, मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। 5 को भी अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखें तो अंदर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 5 जा 30। यहाँ अपन ने फॉर्मूला कौन सी यूज करी, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल के बाहर, अंदर हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर इसमें, व्हेन n इज इक्वल टू 9, एंड r इज इक्वल टू 5, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, फैक्टोरियल n 9, फैक्टोरियल 9 हो जाएगा n माइनस r, 9 माइनस 5, नाइन माइनस 5 नीचे हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल 4। 9 को फैक्टोरियल के बाहर लिखें तो अंदर फैक्टोरियल 8, फिर इसे डिक्रीज करते जाएं अपन, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72 इंटू 7 इंटू 6 5 जा 30, 72 इंटू 210, मतलब 72 को अपन 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 72 4 14, यहाँ हो जाएगा 2 1 5 1, तो ये हो जाएगा 1 5
1 2 0। इसके तो क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। तो ये अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट।